आपको याद होगा जब हमने आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाया था तो 3 सवाल रेस के हमने छोड़ दिए थे, तो वो सवाल भी यहीं पे आ जाएंगे आपके, यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे, जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको पूछने को, वैसे ही आप कर लोगे और पूछोगे तो बता देंगे। अब रेस चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ चीजें आप समझ लें जो इसमें आएंगी, कुछ शब्द यहाँ यूज होंगे। जैसे आप पढ़ोगे, आप सवाल देखो, पहला सवाल देखो आप, पहले सवाल में कह रहे हैं 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर या 4 सेकंड से हरा देता है। 20 मीटर या 4 सेकंड से हरा देता है, इसका मतलब क्या, ये कैसा हराना है? ठीक, तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए यहां से यहां तक की रेस लग रही होती, तो ए यहां पर पहुंच जाता और बी इससे 20 मीटर पीछे ही रह जाता। बी कितने पीछे रह जाता? 20 मीटर पीछे रह जाता, तो कहेंगे ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया। ए पहुंच गया एंड पॉइंट पे और बी 20 मीटर पीछे ही रह गया। पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज कह रहे 4 सेकंड से हरा दिया, इसका मतलब है ए यहां पर पहुंच गया, बी कितनी देर बाद पहुंचेगा? 4 सेकंड बाद, तो जो बाद में पहुंचेगा वो हारेगा नहीं। ठीक, क्लियर? तो या तो दूरी के हिसाब से हराएंगे या समय के हिसाब से हराएंगे। बात क्लियर हो गई आप? एक चीज और यहां पर यूज होगी, 8वें नंबर का सवाल देखिए। 100 मीटर की एक दौड़ में ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, ए बी को 8 मीटर का आरंभ देता है, स्टार्ट देता है। ये स्टार्ट देने का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। इसको हटा दे, क्लियर हो गया ना? बाकी सवाल करेंगे तो दोबारा आएगा ही कई बार। स्टार्ट देने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए 100 मीटर की दौड़ है, कुछ कह रहे भैया है? तो दौड़ लगाने का मन हो रहा। 100 मीटर की दौड़ है, तो ए यहां से दौड़ेगा, और कितना दौड़ेगा? यहां तक दौड़ेगा पूरा 100 मीटर, और बी को इसने स्टार्ट दिया है कितने मीटर का? इसका मतलब है बी को कितनी आगे खड़ा कर देगा? 8 मीटर। बी 8 मीटर आगे से दौड़ना स्टार्ट करेगा, तो बी के लिए रेस कितनी है? 92 मीटर की। आई बात समझ में? 8 मीटर के स्टार्ट का मतलब क्या है? तो ये 2-3 शब्द आपके यूज होते, आपको कंफ्यूज करते, तो हमने आपको पहले ही बता दिए। ठीक है, स्टार्ट इसका मतलब उसको आगे खड़ा कर देंगे कि भैया तुम आगे से दौड़ जाओ। ठीक, हारने का मतलब आप समझ गए, 20 मीटर से हार रहा है, 4 सेकंड से हार रहा है। बस ये 2 चीजें आपकी, 2-3 चीजें। बाकी सवाल बहुत सरल होते हैं इसके, लेकिन भाषा में आपको पर्याप्त घुमाया जाएगा। भाषा में आपको इतना घुमाया जाएगा कि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा सवाल में दिया क्या है। अगर एक बार समझ में आ गया तो सवाल तुरंत सॉल्व हो जाता है। ठीक, इसको बड़े आराम से समझेंगे। छोटा सा चैप्टर है, कितने सवाल हैं इसमें? 25 सवाल इसमें है, 3 सवाल वहां के, तो 28 सवाल है बस। ठीक है, और हमें कुछ अच्छे लगेंगे तो और इसके अलावा एक्स्ट्रा बता देंगे आपको। कुल मिला के बड़े आराम से चैप्टर अपना निपट जाएगा। अगले टेस्ट के लिए आपका कोर्स बहुत जल्दी कवर हो रहा है, बहुत अच्छी तैयारी करनी है आपको। चारों चैप्टर आपके पास उपलब्ध हैं, सरल हैं, आपके पढ़े हुए हैं। जो बड़े चैप्टर हैं उनकी तैयारी आप पहले ही कर चुके हो, तो अब बिल्कुल मजा आ जाना चाहिए। अब की बार ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट पोजीशन पे कम से कम 4-5 लोग हों एक साथ, उनके नंबर बराबर हो, हमको डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़े या आपके नाम का अल्फाबेट देखना पड़े, तब मजा आएगा कि अब की बार पेपर बढ़िया हुआ। ठीक, चलो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं, पढ़ लो पहला सवाल सब। अच्छा, आपको जहां समझ में नहीं आए ना, हमको वहीं रोक लेना, हम बिल्कुल धीमे धीमे चलेंगे अपने हिसाब से। आपको लेकिन जरा सा भी कंफ्यूजन हो तुरंत हमको रोक के पूछ लेना। ठीक, मन में कोई भी डाउट नहीं रखना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा ये चैप्टर। और आपको एक बात बताएं, आप ये 30-35 क्वेश्चन करीब मान लो पढ़ लोगे, इसके अभी तो 28 हैं, आपने 28 क्वेश्चन पढ़ लिए, पेपर में एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है अक्सर। मतलब 28 क्वेश्चन पढ़ो, पेपर में 1 नंबर पक्का। बताओ कितना अच्छा चैप्टर है कि नहीं? इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि हमने 28-30 सवाल पढ़े और हमारा 1 नंबर पक्का हो गया। पेपर में 1 नंबर पक्का होना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक, चलो। 100 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 20 मीटर या 4 सेकंड से हरा देता है। दौड़ को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा? करिए आप लोग, सोचिए क्या करेंगे आप लोग, पर हम बताते हैं। छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है बस।
100 मीटर की दौड़ है, करो जल्दी से बताओ क्या आया। 16, ए पूरा करेगा कितनी देर में? 16 सेकंड में। भाई इन्होंने आंसर दे दिया 16 सेकंड, और बताएं। और बताएं, और किसी का कोई आंसर आया? 16 के अलावा किसी का कोई आंसर है? बताओ, बिल्कुल खुल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई आंसर ही नहीं है कि है आंसर? बताओ बताओ। 16 ही है? 16 के अलावा बताओ कितने लोगों का आंसर 16 आ गया? हाथ उठाओ। कम ही लोगों का आया है, बाकी लोगों का आंसर ही नहीं आया। चलो आओ देखो, हम बता रहे हैं, बड़े आराम से बैठो, समझो सवाल। 100 मीटर की रेस है, ठीक। जो घटना घट रही वो क्या घट रही? ए यहां पर पहुंच रहा है, ठीक, और बी कहां पर रह जा रहा है? पीछे रह जा रहा है। कितने पीछे रह जा रहा है? 20 मीटर। और समय में कितना पीछे है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम कहें तो बी यहां पर है, ए यहां पर पहुंच गया। बी यहां पर कितनी देर में पहुंचेगा? 4 सेकंड में। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 20 मीटर। तो इसका मतलब है बी की चाल क्या होगी? बी की चाल हो गई 20/4, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। बी चलता है 5 मीटर पर सेकंड, और चलना कितना है? 100 मीटर चलना है। तो भैया बी को समय कितना लगेगा? बी को समय लगेगा 100/5, यानी कि 20 सेकंड। बी को कितना समय लगेगा? 20 सेकंड लगेगा। अब आपको भाषा पे ध्यान देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। ए को समय, सॉरी, बी को समय लगेगा 20 सेकंड। हमने क्या किया? हमें पता था बी यहां से यहां तक चलने में 4 सेकंड ले रहा है, दूरी कितनी है? 20 मीटर। बी की चाल निकाली, क्या आई? 5 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना चलते? 5 मीटर। चलना कितना है? 100 मीटर। कितने सेकंड लगेंगे? 20 सेकंड। किसको लगेंगे? सब लोग बोलते जाना, किसको लगेंगे? किसको लगेंगे? जो बोलेगा नहीं उसे नहीं आएगा, पहले बता दे रहे। आप जब बोलोगे ना तो आपकी समझ में आएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं। किसको लगेंगे? बी को लगेंगे, ठीक। बी को लगेंगे 20 सेकंड, और बी 4 सेकंड से हार जाता है, तो ए का समय क्या होगा? ऐसा नहीं करना कहने लगे हार जा रहा तो ए के पास तो ज्यादा होगा। 20 और 4 24। ये रेस है, रेस में जो जल्दी पहुंचता है वो जीतता है। तो बी पहुंचेगा 20 सेकंड में, ए 4 सेकंड से जीतता है, इसका मतलब ए कब पहुंचा होगा? आंसर हो गया। बताओ, कठिन था सवाल? समझना था बस। ए का समय आ जाएगा 20-4, यानी कि 16 सेकंड। ये आपका आंसर है। बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या हुई आपको? जहां पे दिक्कत हो भाई हमसे पूछ लेना। देखो हम 2-2 3-3 बार कह रहे हैं, इसके बाद भी अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर आपकी गलती है। कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेना हम, ठीक, हम समझा देंगे आपको दोबारा। अगला सवाल देखो, ऐसे ही है कि अलग है? इसमें टाइप जरूर डाल लेना भाई, इस सवाल में टाइप जरूर डालें, इन चैप्टर में टाइप जरूर डाल लें आप लोग। ठीक है, हटा दें इसको। अगला सवाल ऐसे ही है कि अलग है? पहले तो ये बताओ। ऐसा ही है? करो फिर जल्दी से, तुम लोग बताओ आंसर। है भैया 3 मिनट 15 सेकंड, सेकंड सेकंड में बता दो। 195 है ना, ठीक। आपसे कह रहे हैं 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। 1 किलोमीटर का मतलब भैया ये पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर है। ए यहां पहुंच जाएगा, बी कहां रह जाएगा? 25 मीटर पीछे, और सेकंड में कितना? 5 सेकंड, ठीक। तो बी की चाल क्या हो गई? 25/5, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड हो गई बी की चाल।
कह रहे हैं दौड़ को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा। पहले बी का समय निकालो। बी का समय क्या होगा, 1000/5, यानी कि 200 सेकंड लगेंगे। किसको, 200 सेकंड लगेंगे बी को, और ए 5 सेकंड से हराता है, मतलब ए को कितने लगेंगे, 195। आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत थी सवाल में। तीसरा सवाल ऐसा ही है कि अलग है, करिए। आपका है कितना आया, 95। तुम्हारा 7 कैसे आ गया, 7 तुम 7 बता रही थी ना। अच्छा, 5 को 7 बोलती हो तुम। कल 100 तक गिनती लिख के लाना। करो भाई, जल्दी करो। कितने लोग आ गया 95, हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया। चलो जिनका नहीं आया वो देख लो। कितने मीटर की दौड़ थी, बोलते जाओ भैया। 300 मीटर की दौड़ थी। ए यहां पहुंच जाएगा, बी कहां रह जाएगा, कितनी पीछे रह गया, 15 मीटर। समय में कितना, 5 सेकंड। बी की चाल 15/5 क्या आ गया, 3 मीटर पर सेकंड। चलना कितना है, बी का समय क्या आएगा, 300/3 यानी कि 100 सेकंड। अब भैया बी को लग रहा है 100 सेकंड, और ए कितने सेकंड से हरा रहा है, तो बताओ ए का समय। खत्म। तीनों सवाल एक से थे, तो समझ भी लिया, प्रैक्टिस भी हो गई। चलो चौथा सवाल देखो, ऐसा ही है कि अलग है, जल्दी बताओ। ऐसा ही है कि अलग है, तो टाइप डाल लो, फिर तुरंत टाइप डालो। अब टाइप डाल के सवाल पढ़ो। चौथा सवाल पढ़ लो सब लोग। चौथे सवाल में आपसे कह रहे हैं ए की चाल बी की चाल का 1 सही 2/3 गुना। तो भैया ए की चाल, चाल की बात कर रहे हो आप, ए और बी कितने गुना है, ए की चाल बी की चाल का 1 सही 2/3। तो सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 5/3। मतलब बी की चाल अगर 1 है, ए की चाल है 5/3। इसका मतलब ये, कई लोग उल्टा लिख देते हैं, ए को 1 मान के बी की चाल लिख देते हैं, जबकि वो क्या कह रहे हैं, ए की चाल बी की चाल का 5/3 है। तो बी की चाल अगर 1 है तो इसकी चाल, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 3 का यहां गुणा हो जाता है। ठीक है, ये चीज कहां सिखाई जाती है, रेशियो में सिखाई जाती है। आपको कहां मिलेगी सीखने को, हाँ याद कर लो। ठीक है, देख लेना जाके, रेशियो की पहली क्लास देखनी है। चलो, ए बी को 60 मीटर का आरंभ देता है, दोनों एक साथ अंतिम बिंदु पर पहुंचते हैं। दौड़ के मैदान की लंबाई बताइए। ध्यान से देखिए इधर, ये एक आपका दौड़ने का मैदान है, यहां पर ए है, यहां पर बी है। कितनी देर, कितने मीटर का स्टार्ट दे रहा है, 60 मीटर का। 60 मीटर का स्टार्ट दे दिया। स्टार्ट देने का मतलब क्या है, आगे खड़े हो जाओ। ए ने बी से कहा आप आगे से दौड़ोगे, हम पीछे से दौड़ेंगे, और उन्होंने कहा स्टार्ट। तो भैया जितनी देर में ए यहां पहुंचा उतनी देर में बी यहां पहुंचा। ठीक, क्या कह रहे हैं, साथ साथ पहुंचे। अब आपको कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, समय समाने याद आ रहा है तुम्हें, ये तो बताया ही है उसमें। हाँ। ठीक है, सिखाया था। ठीक, कब सिखाया था, बचपन में। काम कब आया, 55 में। ठीक, तो देखो यहां से यहां तक चलने का समय और यहां से यहां तक चलने का समय बराबर है। जब समय बराबर होता है तो चली गई दूरी किस अनुपात में होती है, चाल के अनुपात में होती है। तो भैया ये वाली दूरी क्या होगी, 5, ये वाली दूरी क्या होगी, 3। ये 5 है, ये 3 है, अंतर कितने का है, 2 का मतलब, 2 का मतलब, 1 का मतलब, 5 का मतलब। आंसर खत्म हो गया। ठीक, क्लियर है। जो बात हमने आपको बताई उसको अगर आपको याद नहीं हो तो कॉपी में ऊपर लिख लें, जितनी बार लिखेंगे वो दिमाग में बैठ जाएगी। खाली जगह तो पड़ी रहती है, बार बार लिखा करो।
लिखोगे 2-4 पन्ने पे, याद हो जाएगी। क्या लिखोगे बताओ मुस्कान? कल तुम लिख रही थी, आज बताओ क्या लिखना था? आवाज खोलो जरा, इसका कान ऐसे घुमा दो तो आवाज खुल जाएगी। बोलो तेज, देख के बोल रही है। इसको बार बार लिखो। जब आप कॉपी में बार बार ऊपर लिखोगे तो आपके ऊपर लिख जाएगी जी। क्या लिखना है? जब समय समान हो तो चली गई दूरियां चाल के अनुपात में होती हैं। ठीक, ठीक है भाई, क्लियर है? अगला सवाल ऐसे ही है कि अलग है? करिए जल्दी से, आपका है। अगला सवाल करिए भाई सभी लोग। 440, बिल्कुल सही है। अगला करो सभी लोग, हम रुके हैं। जब आप लोग कह दोगे आगे तभी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है आप। देखो ये है अगला सवाल। ए और बी की चाल में ये अनुपात है, तो समय तो बराबर ही मिल रहा, तो ए द्वारा चली गई दूरी 11 और बी द्वारा चली गई दूरी 8, और ये अंतर कितने का दिया था? स्टार्ट कितने का दे रहा था इस सवाल में? 120 का। तो हमारा अंतर है 120, और मतलब यहाँ पर अंतर है 3 और यहाँ पर है 120। 3 का मतलब 120, तो 1 का मतलब 40, 11 का मतलब 440। आंसर हो गया। छठवां सवाल ऐसा ही है कि अलग है, बताएं? अलग है तो टाइप डाल लो फिर, अगर अलग है तो टाइप डालो। छठवें सवाल में आपसे कह रहे हैं 1 किलोमीटर की दौड़ में ए उसे 3 मिनट में पूरा करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ को होगा, ठीक है, 1 किलोमीटर की दौड़ को 3 मिनट में पूरा करता है, जबकि बी उसे 3 मिनट 20 सेकंड में तय करता है। ए बी को कितनी दूरी से हराएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, करो। 2 मिनट का समय दिया। बहुत अच्छा सवाल है, समझने का सवाल है, करो। छठवां सवाल। 100 मीटर, चलो देखते हैं। और बताओ भाई, और किसी का कोई आंसर? तुम कथा सुन रहे यार बैठ के? कर लिए, करो जो वाला करो। ये तो 100 कह रहे थे, तुम 100 बता रहे। देखो, हाँ भाई सोनम, कितना आया? नहीं बताओगी? कल आई थी तुम? आजकल तुम गोला मार मार के क्यों पड़ रही हो? फुटबॉल खेलने लगी है? चलो भाई देखो, देखिए ध्यान से देखिए सभी लोग। सवाल में आपसे कह रहे हैं एक दौड़ रहा है 3 मिनट में, एक दौड़ रहा है 3 मिनट 20 सेकंड में, सबको सेकंड में ले लो। 3 मिनट का मतलब क्या होता है? 180 सेकंड। और 3 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या हुआ? 200 सेकंड। ठीक है, तो जो बी है वो 200 सेकंड में जो आपकी दूरी है कितनी है? 1 किलोमीटर की है ना। बी उसे 3 मिनट 20 सेकंड में तय करता है। तो बी जो है, बी के बारे में बात कर रहे हैं, दूरी कितनी है? 1000 मीटर। ठीक, और समय कितना ले रहा है? 200 सेकंड।
तो चाल क्या हो जाएगी 1000/200 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड बी की चाल है, ठीक। और आप बताओ ए 3 मिनट में पहुंच रहा, वो 3 मिनट 20 सेकंड में पहुंच रहा, तो बी को कितना ज्यादा लग रहा, 20 सेकंड ज्यादा लग रहा है ना। यानी कि ए पहुंच जाएगा, बी कितनी पीछे रहेगा, 20 सेकंड पीछे रहेगा, 20 सेकंड बाद पहुंचेगा ना, तो 20 सेकंड पीछे रहेगा। और 1 सेकंड में कितनी दूरी है, तो 20 सेकंड में कितनी दूरी है, बस खत्म। 20 गुणे 5 यानी कि 100 मीटर की दूरी से हरा देगा, ठीक है। ये लास्ट वाला पॉइंट ध्यान से समझना, नहीं तो भूल जाओगे। सबसे पहले आपने देखा बी के लिए दूरी है 1000 मीटर, समय लग रहा है 200 सेकंड, चाल हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। चाल का मतलब क्या होता है, इसको आप समझे। 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है बी। अब आप यहां देखो, ए पहुंच गया 180 में और बी पहुंचा 200 में, यानी कि 20 सेकंड बाद पहुंचा ना। तो 20 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा वो, उसकी स्पीड 5 है, तो 20 में कितनी दूरी चलेगा 100 मीटर, 100 मीटर पीछे रह गया होगा, तभी तो 20 सेकंड लग गए। आंसर क्या होगा, 100 मीटर पीछे रहेगा। या तो आप ये कहोगे बी 100 मीटर पीछे रहेगा, या ये कहोगे ए 100 मीटर से जीत जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखो, ऐसे ही है कि अलग है भैया, क्या कह रहे तुम, एक ही दूरी निकाल सकते। ए तो पहुंच ही गया था ना, ए तो 1 किलोमीटर चली गया था, उसमें दूरी क्या निकालनी, नहीं तो रेस कैसे जीतेगा। बी 100 मीटर पीछे है, तो किससे पीछे है, एंड पॉइंट से, तो वो पहुंच गया 1 किलोमीटर, ये चले 900 मीटर। अगला सवाल करो जल्दी से। सातवां सवाल करिए जल्दी से। 80 मीटर, और बताओ 88 मीटर, और बताइए, हैं आपने बताया 80 मीटर, एक आंसर आया 88 मीटर, और इसके अलावा कोई आंसर किसी का। चलो आओ देखो करते हैं। 880 मीटर की दौड़ है, दौड़ कितनी है 880 मीटर की। अब पक्की बात है दोनों में से एक आंसर गलत है, जिसका भी गलत होगा वो अपने आप देख लेना गलती कहाँ हुई। ए उसे 2 मिनट 24 सेकंड में पूरी करता है, बी उसे 2 मिनट 40 सेकंड में पूरी करता है। ए को कितने सेकंड लगे, बताओ जल्दी बताओ। ए को कितने लग गए 144 सेकंड, और बी को कितने लग गए 160 सेकंड, ठीक। ए बी को कितनी दूरी से हराएगा, तो आप बी पे काम चालू कर दो। बी को इतने सेकंड का टाइम लगा और दूरी थी ये, बी की चाल क्या होगी, बी की चाल 880/160, सॉल्व वॉल्व मत करो, ऐसी लिखा देंगे। बी की चाल आ गई, बी की चाल आ गई ना, बस ऐसे ही लगा रहे वो अपने आप सॉल्व होगा। भैया हमें पता लग गया बी इतने मीटर 1 सेकंड में चलता है, इतने मीटर 1 सेकंड में चलता है। और आप देख सकते हो ए ने बी को कितने सेकंड से हराया है, 2:24 और 2:40, कितने से हराया 16 से। भैया एक में इतना चल रहा, 16 में कितना चलेगा, 16 गुणे 880/160, पता लग गया हम क्यों कह रहे थे, मत करो 88 मीटर आंसर पता। फालतू में कैलकुलेट करते फिर उसके बाद करते हाल क्या लोग, ठीक। हाँ भाई 80 क्लियर हो गया। तुम अपने आप कहने लगे हमारी रेस है हम चाहे इतनी ही कराएं, ऐसा थोड़ी होगा। चलिए 8वां सवाल देखिए, ऐसा ही है कि अलग है, टाइप डालो तुरंत, अलग है तो टाइप तुरंत डाल लीजिए। ये समझ में आ गया सवाल, कोई दिक्कत। आठवें सवाल में आपसे कह रहे हैं 100 मीटर की एक दौड़ में ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, ए बी को 8 मीटर का प्रारंभ देता है, उसे 8 सेकंड से हरा देता है, बी की चाल बताओ।
इसमें सारे काम हो गए। इन्होंने स्टार्ट भी दे दिया, उसके बाद भी वो 8 सेकंड से हार गया। ठीक, एक ही चाल कितनी दी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले तो आप इसको सही कर दें, इसको मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5/18, हाँ या ना? 25/18 मीटर पर सेकंड, ये आ गई एक ही चाल। इसके बाद जो लंबाई थी ट्रैक की कितनी थी? 100 मीटर का ट्रैक था, 100 मीटर का ट्रैक है। ठीक, अब आपसे कहा गया ए बी को 8 मीटर का आरंभ देता है और तब भी बी 8 सेकंड से हार जाता है। आपको बी की चाल बतानी है। करिए, बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाल लो कर। बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डालो इस सवाल पे, क्योंकि इसमें सारे काम हो। करो तो आगे, जितना हमने किया उतनी करे बैठे तुम। हाँ भाई बताएं, आंसर बताएं। 1 मीटर पर सेकंड, आंसर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। ठीक, और देख लो, और कुछ हो रहा है? पॉइंट पॉइंट करके बताओ जरा, पॉइंट में बताओ, आंसर पॉइंट में है उसका। कितना बता रहे? 4, क्या 1.5.625? और बताइए, है क्या? 4.12, 4.14? और बताएं, आपने रेस चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है? देखा, पहले पढ़ने का फायदा, आंसर आते हैं। देखिए, चलो आप समझो, जिनका हो गया ठीक है, नहीं हुआ इधर समझो। ए को कितनी दूरी चलनी है? 100 मीटर चलनी है। चाल कितनी है? इतनी है। समय क्या लगेगा? ए के बारे में बात कर रहे हैं, समय क्या लगेगा बताओ? दूरी बटे चाल, 25/18, 18 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। 18 × 100/25, यानी कि 72 सेकेंड। 72 सेकेंड किसको लगेंगे? ए को लगेंगे। अब बी पे चलो, जो बी था वो कितने सेकंड से हार रहा था? 8 सेकंड से। तो बी का समय क्या होगा? 72 + 8, भैया 8 से हार रहा था ना, तो बी को कितने सेकंड लगेंगे? 80 सेकंड लगेंगे। लेकिन क्या बी की लेंथ इतनी है? नो, बी को स्टार्ट दिया गया था, कितने का स्टार्ट दिया गया था? 8 मीटर का। 8 का, तो भैया बी यहां पर खड़ा होगा, ए यहां पर होगा, बी यहां पे होगा, ये 8 मीटर है, तो बी चल कितना रहा है? 92 मीटर। 92 मीटर चल रहा है 80 सेकंड में। दूरी कितनी लेनी है? 92। तो भैया चाल क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी 92/80। यह मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5। सॉल्व करो, आपका आंसर आपके सामने 4.14 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लो। नवा सवाल देखिए, ऐसा ही है।
देखो नवा सवाल ऐसे ही है कि नहीं? समझ में आ गया सवाल? पहले ए की दूरी और ए के चाल से ए का समय निकाला। बी का समय 8 सेकंड ज्यादा है तो वो हो गया 80। बी की दूरी 8 मीटर कम थी यानी कि हो गई 92, तो बी की चाल आएगी 92/80। ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा, फिर आएगा आपका आंसर। ओके, अगला सवाल देखो ऐसे ही है कि अलग है एक सा? बताओ भाई, ऐसे ही है कि अलग है? अगला सवाल करो फिर जल्दी, बताओ आंसर। अगला सवाल आपका होमवर्क है, ठीक है, करके लाना है आपको, नहीं आएगा तो हम बता देंगे, ठीक।